आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं भूत अनिश्चित काल। पहचान देखेंगे, इन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए शब्द आते हैं या इन शब्दों की आवाज़ आती है। देखिए, यदि किसी भी वाक्य के अंत में आ, ई, ए शब्द आए या फिर उनकी पढ़ने में आवाज़ आए तो वाक्य होते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। जैसे उदाहरण देखेंगे आप, राम ने स्कूल में पत्र लिखा। अब यहाँ पे आप देखिए खा खरगोश बना हुआ है, लेकिन ये पहचान में जो है सिर्फ आ, ई और ए ही शब्द हैं। लेकिन यदि किसी वाक्य को पढ़ने में उसके लास्ट में इनकी आवाज़ भी आए तब भी वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही होता है। जैसे कि राम ने पत्र लिखा, देखिए आप आ की आवाज़ आ रही है, दो वाक्य हमारा कौन सा हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। दूसरा वाक्य देखेंगे, राधा ने छत पर पतंग उड़ाई। ई की आवाज़ भी है और ई भी बनी हुई है, तो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो मैदान में मैच खेलने के लिए गए, ए की आवाज़ आ रही है। मैंने किताब पढ़ी, ई की आवाज़ आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है, यदि किसी भी वाक्य के अंत में आ, ई, ए शब्द आए या फिर उनकी आवाज़ की ध्वनि आए तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बनाते हैं। सबसे पहला जो रूल होता है हमारा वो एफर्मेटिव का होता है। एफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक, यानी कि साधारण कह सकते हैं आप। तो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को बनाने का तरीका होता है, हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लगाने के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर। पास्ट इंडेफिनिट में चाहे तो कर्ता एक वचन हो और चाहे हमारा कर्ता बहुवचन हो, सिर्फ हमें सेकंड फॉर्म लगा देनी है। अब देखिए, बाकी के बीच में कुछ मीनिंग आती है वो हम साइड में लिख दे रहे हैं। जैसे कि यदि बाकी के बीच में मैं शब्द आएगा तो हम इन लगाएंगे, बाकी बीच में पर शब्द आएगा तब हम ऑन लगाएंगे, और इसी प्रकार के लिए शब्द के लिए हम अंग्रेजी में फॉर लगाते हैं, से शब्द के लिए हम फ्रॉम लगाएंगे। अब इनकी बहुत सारी मीनिंगें भी होती हैं, वो हम आगे चल के बताएंगे। अब आप देखिए, जैसे हमारा वाक्य लिखा हुआ है, राम ने स्कूल में पत्र लिखा, आ की आवाज़ आ रही है तो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। हम आगे से बनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि राम। अब कर्ता लगाने के बाद हम वाक्य को पीछे से बनाना प्रारंभ करेंगे। ध्यान रहे, पीछे से वाक्य जो है नंबर से ही लगाना है। तो सबसे पहले मीनिंग है लिखना। लिखना की मीनिंग होती है राइट, और राइट की हमें लगानी है सेकंड फॉर्म। तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रॉट, WROT, ही रॉट। आगे पत्र के लिए ए लेटर, ए इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम पत्र एक बार में एक लिख सकते हैं। मैं की स्पेलिंग इन, स्कूल की स्कूल। तो वाक्य हमारा बना, राम रॉट ए लेटर इन स्कूल। ए हम जब लगा लेते हैं जब भी हम कोई काम एक बार में एक ही कर सकते हैं। जैसे कि पत्र लिखा तो राइट ए लेटर, गाना गाना, सिंग ए सॉन्ग, एक बार हम एक गाना गाते हैं। फ्लाई ए काइट, पतंग उड़ाना, उसमें भी हम ए लगाते हैं, एक बार में हम एक पतंग उड़ा सकते हैं। तो कोई भी काम हम एक बार में एक कर सकते हैं तो हम बीच में ए लगा लेते हैं। दूसरा वाक्य देखेंगे, राधा ने छत पर पतंग उड़ाई। तो राधा, अब हम वाक्य बनाएंगे पीछे से। तो उड़ाना की होती है फ्लाई, और फ्लाई की सेकंड फॉर्म हमें लगानी है। तो सेकंड फॉर्म होती है FLEW, फ्लू। पतंग की स्पेलिंग काइट, आप चाहें तो ए लगा सकते हैं, फ्लू ए काइट। अब आगे बढ़ेंगे तो पर की स्पेलिंग ऑन, और छत की स्पेलिंग ROOF। तो राधा फ्लू ए काइट ऑन रूफ।
राधा ने छत पर पतंग उड़ाई। हम तीसरा वाक्य देखेंगे। तो मैदान में मैच खेलने के लिए गए, आई एक ही आवाज़ है, वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। तुम की स्पेलिंग यू। अब हम पीछे से नंबर से बनाएंगे। तो जाना यानी गए, तो गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, WENT। आगे बढ़ेंगे तो खेलिए की हम स्पेलिंग लगाएंगे 4, यानी कि हमें पीछे से वाक्य जो है वो नंबर से केवल आपको मीनिंग लगा देनी है। अब खेलने की प्ले, मैच की मैच, बीच में यदि मैं शब्द आता है तो हम इन लगाते हैं, और मैदानी की स्पेलिंग FIELD। तो हमारा वाक्य बना यू वेंट फॉर प्ले मैच इन फील्ड। अब यहाँ पे दा भी लगा सकते हैं, प्ले द मैच। लास्ट वाक्य हमारा मैंने किताब पढ़ी। देखिए आप ई की आवाज़ आ रही है, तो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। मैंने की स्पेलिंग आई, पीछे से बनाना प्रारंभ करेंगे। देखिए पढ़ना, पढ़ी है तो हम लगाते हैं रीड, और एक मीनिंग होती है पढ़ाना, जब हम किसी दूसरे को पढ़ाते हैं तो स्पेलिंग होती है टीच। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं मैंने किताब पढ़ी, यानी मैंने खुद पढ़ी, तो हम लगाएंगे रीड, और रीड की हमें लगानी है सेकंड फॉर्म। तो रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है, तो हम लगाएंगे READ, आई रीड किताब की बुक। यानी वाक्य चाहे आपका छोटा सा हो या थोड़ा बड़ा लिखा हो, कर्ता लगाने के बाद आपको वाक्य पीछे से नंबर से बना देना है। बस ध्यान रखना है यदि वाक्य के अंत में ये शब्द आए या फिर इनकी आवाज़ आए तो सिर्फ आपको सेकंड फॉर्म लगा देनी है। और सेकंड फॉर्म किससे लगाएंगे? जब भी आप वाक्य बनाना पीछे से प्रारंभ करेंगे तो पीछे से जो पहली मीनिंग आएगी वो हमारी मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब होती है, उसी की हमें सेकंड फॉर्म लगाती है। आइए हम देखते हैं नेगेटिव रूल की तरफ। आइए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है कि हिंदी वाले वाक्य में आपको नहीं शब्द देखने के लिए मिलेगा। तो यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो हम किस तरीके से बनाएंगे? तो हम सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, या नहीं शब्द के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर लगाएंगे। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तब हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? एक मीनिंग होती है डू, और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। डू, डिड, डन। तो डू मान होता है करना, और करना की सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो डिड जो होती है वो पहले से ही सेकंड फॉर्म होती है, और एक वाक्य के अंदर दो सेकंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए, अन्यथा हमारा वाक्य जो है वो गलत हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी वाक्य में डिड का प्रयोग करना पड़ता है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी कह सकते हैं सिर्फ साधारण वाले वाक्यों में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। आइए हम वाक्य देखते हैं। राम ने खाना नहीं बनाया। आप देखें आ की आवाज़ आ रही, तो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और नहीं शब्द दिया हुआ है इसलिए नेगेटिव भी है। तो राम, अब चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमें सिर्फ डिड नॉट लगा देनी है। तो राम डिड नॉट। अब पीछे से बनाना चालू करेंगे, तो बनाना की स्पेलिंग मेक, और खाना की द फूड, या खाली आप फूड लिख सकते हैं। तो राम डिड नॉट मेक द फूड। दूसरा वाक्य देखेंगे, तुमने मैदान में मैच नहीं खेला। आपकी आवाज़ इसमें भी आ रही है, तो यू नहीं शब्द है इसलिए हम क्या लगाएंगे? डिड नॉट। पीछे से बनाना प्रारंभ करेंगे, तो खेलना की स्पेलिंग प्ले, मैच की द मैच। आगे बढ़ेंगे मैं शब्द की इन, और मैदान की FIELD। तो हमारा वाक्य बनता है यू डिड नॉट प्ले द मैच इन फील्ड, या फिर इन द फील्ड आप लगा सकते हैं। तीसरा वाक्य हमारा कुत्ते गली में नहीं भौंके।
आप देखेंगे एक ही आवाज़ आ रही है, तो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। कुत्ता की स्पेलिंग होती है डॉग, और यहाँ पे लिखा हुआ है कुत्ते, यानी एक से ज़्यादा हैं तो हम एस लगा देंगे, डॉग्स कर देंगे। अब वाक्य में नहीं शब्द है तो हम लगाएंगे डिड नॉट, और पीछे से नंबर से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे। तो भौंकना की स्पेलिंग होती है बार्क, BARK, और मैं शब्द की स्पेलिंग होती है इन, और गली की स्पेलिंग हम लगाते हैं STREET। तो हमारा वाक्य बनता है डॉग्स डिड नॉट वार्क इन द स्ट्रीट कर सकते हैं आप, या फिर खाली इन स्ट्रीट। ध्यान देंगे आप, यदि वाक्य में नहीं शब्द आएगा तो सिर्फ आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है, और जब भी आप डिड नॉट लगाएंगे तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है। आइए हम देखते हैं इंटरोगेटिव रूल की तरफ। आइए हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक का मतलब होता है कि वाक्य की शुरुआत में आपको क्या शब्द देखने के लिए मिलेगा। यानी कि यदि हिंदी वाले वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तो जब हम उनकी अंग्रेजी बनाएंगे तो हम सबसे पहले लगाएंगे डिड, उसके बाद कर्ता, और कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगाएंगे क्योंकि वाक्य में हमें डिड का प्रयोग करना है, और जब भी वाक्य में आप डिड लगाएंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना चाहिए। तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर, और वाक्य में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में भी लगाना है हमें और अंग्रेजी में भी लगाना है। तो पहला वाक्य हमारा, क्या राम वनवास को गए, तो वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, तो हम सबसे पहले लगाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि राम, और सब्जेक्ट लगाने के बाद पीछे से वाक्य को बनाना प्रारंभ करेंगे। तो जाना कि गो। देखिए, कम के बाद और गो के बाद यदि और कोई प्रपोजिशन जैसे कि मैं, के लिए, से सदी नहीं आते हैं एंड डायरेक्ट मीनिंग आती है, तो हम कम के बाद और गो के बाद टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर मैं शब्द दिया होता तो हम इन लगाते, फिर हम टू का प्रयोग नहीं करते। और यदि कोई भी प्रपोजिशन नहीं दिया होता है तब हम कम के बाद और गो के बाद टू लगाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जाना कि गो, और कोई प्रपोजिशन नहीं दिया है इसलिए मैं टू लगा दिया, और वनवास की EXILE। वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है, इसलिए हमने लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। दूसरा वाक्य देखेंगे, क्या हमने स्कूल में मैच खेला, आकी आवाज आ रही है, वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, और क्या से शुरुआत इसलिए वाक्य इंटरोगेटिव है। तो हम सबसे पहले लगाएंगे डिड, और हमने की स्पेलिंग वी। अब हम पीछे से नंबर से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे। तो खेलना की स्पेलिंग प्ले, मैच की आप द मैच लगा सकते हैं, और मैं की स्पेलिंग इन, और स्कूल की स्पेलिंग SCHOOL। डिड वी प्ले द मैच इन स्कूल, और लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हमारा तीसरा वाक्य है, क्या सीता ने पाठ याद किया, तो डिड और सीता। अब पीछे से नंबर से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे। तो याद करना की स्पेलिंग होती है लर्न, LEARN, लर्न, और पार्ट की द लेसन, लर्न द लेसन, LESSON, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इंटरोगेटिव में आपको कुछ नहीं करना। यदि बाकी शुरुआत क्या से होगी तो हम सबसे पहले डिड लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लगाने के बाद पीछे से नंबर से वाक्य बना देंगे। आइए हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। आइए हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। यानी कि हिंदी वाले वाक्य में वाक्य की शुरुआत तो क्या से होगी, और वाक्य के बीच में आपको नहीं शब्द देखने को मिलेगा। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हम किस तरह से बनाएंगे, तो इन वाक्यों को बनाने के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, और कर्ता के तुरंत बाद हमें लगा देनी है नॉट, और नॉट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सिर्फ साधारण वाले वाक्य में ही सेकंड फॉर्म आती है। उसके बाद सभी में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में भी होना चाहिए और अंग्रेजी में भी। आइए बात देखते हैं।
तो पहला वाक्य हमारा, क्या राधा ने किताबें नहीं खरीदी। आप देखें ई की आवाज़ आ रही है, यानी किसी वाक्य के अंत में आ, ई और ए की आवाज़ आती है तो वो वाला भी वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। वाक्य की शुरुआत क्या से है और वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी दिया हुआ है, यानी कि वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का है। तो हम सबसे पहले लगाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि राधा, और सब्जेक्ट लगाने के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पीछे से बनाना प्रारंभ करेंगे। तो खरीदना की स्पेलिंग होती है बाई, बी यू बाई, और किताब की बुक। अब आप देखें यहाँ पर किताबें लिखा हुआ है, किताबें ज़्यादा हैं तो उसको बहुवचन बनाएंगे, बुक्स करेंगे, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो हमारा वाक्य बनेगा, डिड राधा नॉट बाई बुक्स, या फिर बाई द बुक्स आप लिख सकते हैं। दूसरा वाक्य देखेंगे, क्या कुत्ता गली में नहीं भौंका। तो सबसे पहले हम लगाएंगे डिड, उसके बाद डॉग, और कर्ता के तुरंत बाद हम प्रयोग करेंगे नॉट का। अब पीछे से नंबर से बनाएंगे। तो भौंकना की स्पेलिंग होती है बार्क, BARK, और मैं की स्पेलिंग इन, और गली की स्पेलिंग द स्ट्रीट, STREET। डिड डॉग नॉट बार्क इन द स्ट्रीट, क्या कुत्ता गली में नहीं भौंका। हम अपना तीसरा वाक्य देखेंगे, क्या तुमने बाजार में समोसा नहीं खाया। तो क्या शब्द भी है और नहीं भी है, तो हम सबसे पहले लगाएंगे डिड, उसके बाद करता यू, और नहीं शब्द के लिए नोट लगाएंगे। अब हम पीछे से नंबर से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले खाया, खाना की ईट, EAT। आगे बढ़े, नंबर से वाक्य बनाना है। अब है समोसा, समोसा की स्पेलिंग होती है रिजॉल्व, RISSOLE। उसके बाद में, तो बाकी के बीच में कहीं भी मैं आता है तो हम इन लगाते हैं। बाजार की स्पेलिंग MARKET, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हमारा वाक्य बनेगा, डिड यू नॉट ईट द रिजॉल्व इन मार्केट। तो जब भी वाक्य की शुरुआत क्या से हो और वाक्य में नहीं शब्द आए तो हम डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द वाली बात कराने से पहले हम आपको बता देते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द होते क्या क्या हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, भाई माने क्यों, हाउ माने कैसे, वेयर माने कहाँ, व्हेन माने कब, व्हाट माने क्या। और यदि आप इन क्वेश्चन वर्ड जो हमारे हैं इनके आप आगे और लगा दें तो इनकी हिंदी जो है वो आपको 2 बार लिखनी पड़ती है। जैसे कि यदि हिंदी आए क्यों क्यों, तो हम लिख सकते हैं भाई ऑल। हिंदी में कोई वाक्य आपसे बोले कैसे कैसे आए, तो आप हाउ ऑल लगा सकते हैं। कहाँ कहाँ की, वेयर ऑल। कब कब की, व्हेन ऑल। क्या क्या की, व्हाट ऑल। इसी तरीके से वाक्य में यदि आए किस समय, तो हम लगाएंगे एट व्हाट टाइम। किसके साथ, तो हम लगाएंगे विद हुम। कहाँ से, तो फ्रॉम वेयर। किस लिए, तो फॉरवर्ड। तो यदि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो हम इस तरीके से उनकी अंग्रेजी को लगाएंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड के वाक्य किस तरीके से बनाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड एंड प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में। यानी कि यदि हिंदी वाले वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे कि कहाँ, क्यों, कैसे, किस समय, क्या क्या, तो जब हम उनकी अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी लगाते हैं। यानी जो भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में दिया होगा हम सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लगा देंगे, और उसकी अंग्रेजी लगाने के बाद हम लगाएंगे डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में भी लगाना है और अंग्रेजी वाले वाक्य में भी। तो हम देखेंगे, राम किताब खरीदने के लिए किस समय गया। इसमें क्वेश्चन हमारा दिया है किस समय, तो हम क्या करें, सबसे पहले इसी की स्पेलिंग लगाएंगे। तो किस समय की स्पेलिंग होती है, क्वेश्चन हमारा होता है एट व्हाट टाइम। हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, और क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद हमें लगानी है डिड,
तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि राम। राम। अब क्या करना है, हमें पीछे से नंबर से केवल मीनिंग लगानी है। तो जाना की यानी गया की गो, और के लिए की फोर। अब देखिए प्रपोजिशन हमारे पास आ चुका है, इसलिए हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। खरीदने की, बाई, किताब की, द बुक, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एट व्हाट टाइम डिड राम गो फॉर बाई द बुक्स। दूसरा भाग देखेंगे, राधा ने दावत में क्या क्या खाया। इसमें क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्या क्या। यदि क्या वाक्य की शुरुआत में आए तो हम सिर्फ डिड को आगे लगा देते हैं, और यदि क्या वाक्य बीच में आए तो ये क्वेश्चन वर्ड होता है, तो सबसे पहले हम इसी की अंग्रेजी लगाते हैं। तो क्या क्या की स्पेलिंग होती है व्हाट और ऑल। क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, उसके बाद अब हम लगाएंगे डिड। तो डिड, उसके बाद कर्ता यानी राधा, और कर्ता लगाने के बाद पीछे से नंबर से हम वाक्य बना देंगे। तो खाना की स्पेलिंग होती है ईट, और आगे बढ़ेंगे तो मैं की स्पेलिंग है इन, और दावत की स्पेलिंग होती है फीस्ट, FEAST। तुम्हारा वाक्य बना, व्हाट ऑल डिड राधा ईट इन फीस्ट। राधा ने दावत में क्या क्या खाया। हाँ, तीसरा सेंटेंस है, तुमने रसोई में खाना क्यों बनाया। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा दिया है क्यों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे वाई, उसके बाद डिड जैसा रूल में दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड पर डिड, फिर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट लगाएंगे तुम यानी कि यू। अब पीछे से नंबर से वाक्य बनाएंगे। तो बनाना की स्पेलिंग मेक, खाना की स्पेलिंग होती है फूड, और मैं की स्पेलिंग इन, और रसोई की स्पेलिंग होती है द किचन, KITCHEN। यानी व्हाई डिड यू मेक फूड इन द किचन, तुमने रसोई में खाना क्यों बनाया। है क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन नहीं करना, जो भी क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आए सबसे पहले आप क्या करें, उसी की अंग्रेजी लगा दें, और उसकी अंग्रेजी लगाने के बाद आप डिड लगाएं, फिर सब्जेक्ट लगाएं, और सब्जेक्ट लगाने के बाद पीछे से वाक्य नंबर से आप केवल मीनिंग लगा दें। आइए हम देखते हैं अपने लास्ट रूल में क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। तो क्वेश्चन वर्ड माने होता है प्रश्नवाचक शब्द, और नेगेटिव माने होता है नकारात्मक। यानी कि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द भी आएगा और उनके साथ साथ एक नहीं शब्द भी आएगा। तो इस वाले वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य में दिया होगा सबसे पहले हम उसकी स्पेलिंग लगाएंगे, और उसकी स्पेलिंग लगाने के बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यदि नहीं दिया है तो नोट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पीछे से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर, और लास्ट में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला वाक्य हमारा दिया है, राम ने आम किस लिए खाए। तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड है किस लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी की ही अंग्रेजी लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड की। तो किस लिए की स्पेलिंग होती है फॉर व्हाट। क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, उसके बाद हम लगाएंगे डिड, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि राम, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लगाएंगे नोट। इतना करने के बाद हमें पीछे से नंबर से मीनिंग लगानी है। तो तोड़ना की स्पेलिंग PLUCK, प्लक, और आम की आप लगा सकते हैं द मैंगो। तो वाक्य हमारा बना, फॉर व्हाट डिड राम नॉट प्लक द मैंगो। राम ने आम किस लिए नहीं तोड़े। दूसरा वाक्य हमारा, तुमने किताब क्यों नहीं पढ़ाई। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्यों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी की अंग्रेजी लगाएंगे व्हाई, और क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद फिर डिड लगाएंगे, डिड, और फिर कर्ता यानी कि तुम यू, और कर्ता के तुरंत बाद हम प्रयोग करेंगे नॉट का। अब वाक्य पीछे से बनाएंगे, देखिए पढ़ाई यानी किसी दूसरे को, खुद पढ़ते हैं तो हमारी स्पेलिंग होती है रीड, और पढ़ाते हैं कि दूसरे को तो हमारी स्पेलिंग होती है टीच। तो तुमने किताब क्यों नहीं पढ़ाई यानी किसी दूसरे को, तो हम पढ़ाने की स्पेलिंग लगाएंगे टीच, TEACH, टीच, और किताब की बुक, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो वाक्य हमारा बना, व्हाई डिड यू नॉट
टीच द बुक, तुमने किताब क्यों नहीं पढ़ाई। लास्ट वाक्य हमारा, सोहन ने खेत कब नहीं जोता। जोतना और हल चलाना दोनों की एक ही स्पेलिंग होती है, प्लग, PLOUGH, जोतना और हल चलाना। अब देखिए इस वाले वाक्य में हमारा क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, यानी कब, तो कब की स्पेलिंग होती है व्हेन। क्वेश्चन लगाने के बाद हम डिड लगाएंगे, उसके बाद कर्ता यानी कि सोहन, और कर्ता के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, और पीछे से नंबर से वाक्य बनाएंगे। तो जोतना या फिर हल चलाना दोनों की स्पेलिंग होती है प्लग, PLOUGH, और खेत और मैदान की एक ही होती है द फील्ड, FIELD, और प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा वाक्य बना व्हेन डिड सोहन नॉट प्लग द फील्ड, सोहन ने खेत कब नहीं जोता। अब हम आपको एक्सरसाइज देते हैं, आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज। पहला वाक्य हमारा, राकेश ने जंगल में किताब लिखी। वाक्य हमारा साधारण है, और जो भी पास्ट इंडेफिनिट में साधारण वाक्य होता है तो हम सिर्फ सेकंड फॉर्म से बनाते हैं। दूसरा वाक्य देखेंगे, तुमने आगरा में मैच नहीं खेला, नहीं शब्द आता तो हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तीसरा वाक्य, क्या कुत्ता गली में भौंका, तो यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो हम डिड को सबसे आगे लगाते हैं। चौथा वाक्य, क्या लड़के स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए, वाक्य की शुरुआत क्या से हो और बाकी के बीच में नहीं शब्द आए तो हम सबसे पहले डिड, उसके बाद करता, उसके बाद नोट लगा करके पीछे नंबर से वाक्य बना देंगे। पांचवा वाक्य, राम ने रसोई में क्या क्या खाया, इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया है क्या क्या, तो हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद डिड। लास्ट वाक्य हमारा, हमने सड़क पर दावत किसके साथ नहीं खाई, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है किसके साथ, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट नोट लगाएंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट में की जो पहचान होती है उसके अंत में आ, ई, ए शब्द आने चाहिए। आ, ई और ए शब्द आते हैं, और या फिर इनकी आवाज़ आती है, जैसे लिखी, ई की आवाज़ आ रही है, खेला, आ की आवाज़ आ रही है। सिंपल तरीका है बाकी को पहचान करने का, आ, ई और ए की यदि आवाज़ आती है पढ़ने में तो वाक्य हमारे पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। अब एक बात और ध्यान रखें, पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ साधारण वाक्य बनाने में ही सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ साधारण, उसके बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है।